Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you class 12th Flamingo book का chapter number 8 Going Places by A.R. Barton. जो मेनली इस चैप्टर में जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनके नेम है सोफी एंड जेंसी। तो हमें इन दोनों के बारे में बताया गया है कि कैसे एक जो है जो जेंसी है वो रियलिस्टिक पे बिलीव करती है, बट जो सोफी है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में हमेशा खोई रहती है, ख्याली पुलाव पकाती रहती है और अपनी ख्याली दुनिया में ही जीती है। तो जो इस स्टोरी की जो थीम है वो हीरोशिप एंड एडोलेसेंस है। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो सोफी एंड जेंसी है वो स्कूल से घर जा रहे होते हैं। तो जेंसी एंड सोफी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस बात का कि जो जेंसी होती है वो रियलिटी पे बिलीव करती है, उसको पता है जो चीज़ उसके पास है आगे चल के भी वही होगी। एंड बट जो सोफी है वो उसके बिल्कुल उल्टा है, वो अपनी ख्याली दुनिया में रहती है, अपने ड्रीम लैंड में, वो अपने सपनों में खोई रहती है। वो बोलती है जेंसी से कि तुम्हें पता है कि मैं आगे चल के एक बुटीक खोलने वाली हूँ, बट जो जेंसी होती है उसको समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर जो सोफी है वो बोलती है कि नहीं, मैं एक काम करूँगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी और फिर उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी और फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी एंड साथ में अपनी बुटीक खोलूँगी। बिकॉज जो एक्टर होती है उनको हमेशा तो काम करना होता नहीं है, वो एक्टिंग जितना भी उनकी चीज़ें होती है वो कर लेती है, उसके बाद उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है जिसमें मैं अपनी बुटीक खोलूँगी। बट जो जेंसी होती है उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो दोनों ही जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जेंसी उसे बोलती है कि अगर तुम मतलब कि तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम कितनी भी बड़ी चीज़ें सोच ले या कुछ भी कर ले, लेकिन एंड में हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलने वाले हैं, वो यही कहेंगे कि हमें उनके साथ उनकी बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ऐसी बातें करते करते वो जो है वो दोनों सोफी के घर के पास पहुंच जाते हैं। जो सोफी होती है अपने घर के गेट पर खड़ी हो जाती है एंड जो जेंसी होती है आगे जाते जाते बोलती है कि सोफी, अगर तुम कभी पैसे कमाओगी तो प्लीज़ कोशिश करना कि जो तुम्हारा घर है तुम उसको अच्छा बना सको। और ऐसे बोलते हुए वो अपने रास्ते चली जाती है। जो सोफी होती है वो घर के अंदर एंटर करती है, सबसे पहले उसकी नज़र जाती है उसके पेरेंट्स पे, उसके फादर एंड मदर पे। उसके जो फादर होते हैं वो दिन भर के काम से बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो उनको देख के वो थोड़ी हैरान होती है। और उसकी मदर भी होती है जो सुबह से काम कर रही होती है, जिस वजह से वो थोड़ी परेशान होती है। एंड फिर वो अंदर की तरफ चली जाती है। उसके अंदर जाते ही जो सोफी होती है उसके 2 भाई होते हैं, एक का नाम होता है डेरेक जो सोफी से छोटा होता है एंड एक का नाम होता है जियोफ जो सोफी से बड़ा होता है। तो जो डेरेक होता है सोफी का छोटा भाई, वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, क्या सोफी को ऐसा लगता है कि जो पैसे वो पेड़ पे उगते हैं? तो उसके फादर उसको हैरानी से देखते हैं। फिर अंदर जो सोफी होती है वो अपने भाई जो जियोफ होता है उसके पास जाती है। वो देखती है कि जो उसका भाई है वो काफ़ी टॉल है, स्मार्ट है, काफ़ी अच्छा है, बस उसके अंदर जो कमी है वो है उसकी ड्रेसिंग सेंस की, उसको अच्छे ड्रेस पहनने चाहिए। वो फिर गौर करती है तो उसका भाई जो होता है वो बाइसिकल को ठीक कर रहा होता है अपनी। फिर जो सोफी होती है वो अपने मन में बात मतलब अपने मन में सोचती है कि जो उसका भाई है वो जो अपने भाई की तरफ है ना वो 2 थिंकिंग रखती है कि एक इसका भाई है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी सारी बातें सुनता है, उसकी सारी बातें समझता है, उसकी बातों को सीरियसली सुनता है और किसी को शेयर नहीं करता। बट सेकंड ये है कि उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसका भाई जो है वो कॉलेज पास आउट है, वो जगह जगह ट्रैवलिंग करता है, नए नए लोगों से मिलता है, बट वो जो उसकी बातें है वो बिल्कुल नहीं बताता, बातें शेयर नहीं करता। तो जेंसी चाहती है कि उसका भाई जहाँ बाहर जाता है, ट्रैवल करता है, नए नए लोगों से मिलता है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेता है, वो सारी चीज़ें सोफी के साथ शेयर करे, बट उसका भाई ऐसा कुछ नहीं करता। तो सोफी को उसके भाई की ये बात बहुत बुरी लगती है और सोफी भी चाहती है कि वो अपने भाई की तरफ जगह जगह जाए, ट्रैवल करे, नए नए लोगों से मिले, एक्सपीरियंस ले, जो फ्रेंड सर्कल है उसको बढ़ाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो जो सोफी होती है वो आगे जाती है, अपने भाई जियोफ को बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कुछ दिन पहले ही जो डैनी केसी एक फुटबॉलर है मैं उनसे मिली हूँ। उसका भाई जो जियोफ होता है उसकी बात को मानने से इनकार करता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, जो डैनी केसी है वो इतना बड़ा फुटबॉलर है, उसके बहुत सारे फैंस है, बहुत सारी गर्ल्स फैंस है, तो बट वो तुम्हारे पास क्यों आएगा, तुमसे बात करने के लिए क्यों आएगा? तो जो सोफी होती है वो अपनी कहानियाँ बताना स्टार्ट करती है और उसे बताती है कि मैं रॉयल्स के शोकेस में कपड़े देखने के लिए गई थी, ड्रेसेस जो क्लोथ्स है वो मैं बाहर से खड़े होकर देख रही थी, तो मैंने देखा मेरे बगल में ही डैनी केसी खड़े हैं। उन्होंने मेरे से बात की, बहुत सारी बातें स्टार्ट की, हम लोगों ने बात की
और मैं उनसे उस टाइम ऑटोग्राफ भी लेना चाहती थी, बट ना उनके पास पेन था और ना ही मेरे पास पेपर था, जिस वजह से मैं उनसे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई जो कि मैं डेरेफ को दे सकूं। लेकिन जो जियोफ होता है वो मानने के लिए इनकार करता है। वो कहता है कि वो तुमसे ये बात क्यों करेगा, उसके बहुत सारे फैंस हैं। तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है कि उसने मेरे से पहले बात स्टार्ट की, मैंने उसे देखा। मैं जब क्रोच की तरफ देख रही थी तो मैंने देखा मेरे बगल में कोई खड़ा है। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये तो डेनी केसी जो बहुत बड़ा फुटबॉलर है वो है। तो मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया। बट जियोफ कहता है कि तुम्हारी जो ये ड्रीम वर्ल्ड की बातें हैं उसकी वजह से तुम बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगी। बट सोफी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं रियलिटी में उनसे मिली हूँ और उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक मिलने का प्रॉमिस भी किया है। तो जियोफ बोलता है कि अच्छा, तो मतलब वो जो सोफी होती है उसको कहती है तुम मेरी बात पे विश्वास करते हो तो तुम प्लीज़ ये बात जो है वो डैड को मत बताना, वरना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। वो उससे प्रॉमिस लेती है, बट जो जियोफ होता है वो बाहर जाता है और अपने डैड को बता देता है कि जो सोफी है वो बोल रही है कि वो डेनी किसी से मिली है, बट उसके फादर होते हैं वो थोड़ा गुस्सा करते हैं, उसको समझाते हैं उसके भाई की तरह की जो तुम्हारी जो ड्रीम वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। उनकी फैमिली में एक रिचुअल बन चुका था कि वो जो फुटबॉल का मैच होगा वो हमेशा देखने के लिए ही जाएंगे। तो जो सारे फैमिली मेम्बर होते हैं सोफी के वो सब रेडी हो जाते हैं, साथ में उनकी मॉम भी, वो सारे मैच देखने के लिए जाते हैं। एक यूनाइटेड मैच होता है, जो ऐसा क्लब जहाँ पे फुटबॉल मैच होता है। तो सारे लोग वहाँ जाते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। तो जो डेनी केसी होता है वो एक गोल करता है और उसकी जो टीम होती है वो जीत जाती है। तो जो उसके फादर होते हैं, उसकी फैमिली होती है, बहुत खुश होते हैं। जब वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, सब जा चुके होते हैं, तो जो जेंसी होती है वो सोफी से मिलने आती है और उसको बताती है कि मैंने ये सुना कि तुम डेनी केसी से मिली हो। तो जो सोफी होती है वो काफ़ी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे भाई ने इसको भी बता दिया है। तो जो सोफी होती है वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली। तो जो जेनी होती है वो बताती है, जो जेंसी होती है वो बताती है कि जो तुम्हारा भाई है उसने ये बात मेरे भाई से बोली और उसने मुझे बताया। तो फिर जो सोफी होती है वो सोचती है कि ये जो बात थी वो सिर्फ सोफी और जियोफ के बीच की बात थी, ना कि सोफी और जेंसी के बीच की बात थी। तो जियोफ को ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। फिर वो सोचती है कि क्या मेरे भाई ने सारी बात बता दी कि मैंने ये भी बोला था कि वो नेक्स्ट वीक मुझसे दोबारा मिलने वाले हैं। तो वो किसी तरीके से उससे पूछती है तो उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं है, उसके भाई ने सारी बात नहीं बताई कि वो उससे नेक्स्ट टाइम भी मिलने वाला है। तो ये सुन के जो सोफी होते हैं काफ़ी खुश होती है कि उसके भाई ने इतना कुछ नहीं बताया, बट वो फिर भी अपने भाई से गुस्सा होती है कि वो बात शेयर करने वाली नहीं थी, मैंने भरोसा करके उसको बताया था। सोफी होती है एक जगह पे जाके बैठ जाती है एंड फिर वो वही सारी बातें रिकॉल करने लग जाती है कि मैंने अपने भाई को बोला था कि जो डेनी केसी वो मेरे से मिलने आने वाला है, इस बार मैं उसे ऑटोग्राफ लूँगी, मैं डेरेक को वो ऑटोग्राफ दूंगी। बट अब वो सबको पता है कि कोई नहीं आएगा। फिर वो अपने मन में वही ख्याली चीज़ें पकाने लग जाती है कि मतलब वो एक ऐसी जगह पे बैठी है जो उसके टाउन से काफ़ी दूर है, एक अच्छा सा माहौल है, अच्छी चीज़ें हैं जो उसकी और डेनी केसी के मिलने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। ये सोचती है कि डेनी केसी आ चुका है और सारी चीज़ें सोचती है, बट जब रियलिटी में आती है तो उसको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अपने भाई को अब क्या बोलूँगी, सबको पता चल जाएगा अगर मैं ऐसे ही जाऊँगी कि मैं बातें बना रही थी, डेनी केसी मेरे से नहीं मिला था और ना ही अब वो मेरे से मिलने वाला था और ना ही और कोई ऑटोग्राफ नहीं देने वाला था। तो बस ये जो आपके चैप्टर है इसका जो गोइंग प्लेसेस नाम है वो इसी की वजह से पड़ा है कि आप देख रहे हैं कि जो सोफी है वो अपने माइंड में ही बहुत सारी जगह पे घूम रही है, बट रियलिटी वर्ल्ड है उससे अलग। तो आपकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो सोफी है वो अलग अलग जगह पे अपने माइंड के जरिए घूमती है, रियलिटी से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी कहानी भरी दुनिया है उसमें घूमना अच्छा लगता है। एक एज ही ऐसी होती है कि मतलब बच्चों को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जिससे कि कोई है अपनी जो रियल की लाइफ है उससे खुश नहीं है, वो चाहते हैं उसकी लाइफ जो है उससे बिल्कुल अलग हो। तो ऑब्वियसली बात है जो बच्चा होगा वो अपने मन में ही ऐसी चीज़ें डेवलप करने लगेगा। तो जो सोफी है वो भी ऐसा ही सोचती थी, उसके घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी और लेकिन वो चाहती थी कि उसकी सिचुएशन अच्छी हो, लेकिन उसने जो इस चीज़ को है जो उसका ड्रीम वर्ल्ड है उसको कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक समझ लिया था और हमेशा उसी में जीती रहती थी और वो बात वो सबको बताती थी, जिस वजह से वो लास्ट में बुरी तरीके से फंस चुकी थी।
आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपकी स्टोरी में यही सब था। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड कहीं कोई कमी रह गई हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।